हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम संतोष भट्ट और आप देख रहे हैं दिशा ज्ञान एजुकेशन चैनल। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो क्या करना है आपको, ये तो सब पता है। ठीक है, तो चलिए आज कुछ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ा होता है धैर्य। धैर्य, देखो, हमारी सफलता के राज में 3 मंत्र सबसे बड़े हैं: निरंतरता, समय का पालन, जिसे हम अनुशासन कहते हैं, अनुशासन और धैर्य। हमें जीवन में कितनी बार भी असफलता मिल जाए, अगर हम धैर्य रखेंगे तो हमारी विजय निश्चित है। तो आज की वीडियो में हम राम जी के जीवन से धैर्य, राम जी के अंदर कितना धैर्य था, कितना विश्वास था, राम जी ने कितने संघर्ष से अपने जीवन को जिया, कितने कष्ट झेले, लेकिन राम जी ने कभी अपने जीवन में धैर्य नहीं हारा। धैर्य कभी नहीं हारा। ना हनुमान जी ने कभी धैर्य हारा, ना सुग्रीव जी ने कभी धैर्य हारा। राम जी की सेना में जितने लोग भी थे, उन लोगों का जो धैर्य था वो राम जी पर था, जो विश्वास था वो राम जी पर था। अगर राम जी खुद धैर्य तोड़ देते तो उतनी बड़ी सेना का धैर्य टूट जाता। तो राम जी से हमें सीखना चाहिए। हम जो भी आज के समय में सीरियल देखते हैं या हम फिल्म देखते हैं या कथाएं सुनते हैं, तो उस कथा का मतलब ये नहीं है कि हम उस पर टाइम पास करें। उस कथा का मतलब है कि हम उस कथा से कुछ सीखें, कुछ ज्ञान लें, कुछ ज्ञान अर्जन करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सबसे अच्छे हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमें कोई भी सीरियल हमें ये सिखाता है कि आप लोगों के जीवन में ऐसा ऐसा होगा, वहाँ पर क्या क्या परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा और आपको क्या क्या ख्याल रखते हैं। तो ये सिखाता है। कोई भी फिल्म हमें ये बताती है कि समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, समाज में किस तरह की धारणाएं आपके प्रति होंगी, बाजार किस तरह से आप के साथ व्यवहार करता है। तो अगर सीरियल हमें समाज के बारे में बताता है तो फिल्म हमें बाजार के बारे में बता देता है, देश के बारे में बताता है, राजनीति के बारे में बता देता है। और कोई कथाएं हमें भगवान से जुड़ी कथाएं, रोचक रोचक बातें, ज्ञान की बातें बताती है। तो हम लोगों को कोई भी सीरियल, कोई भी चीज़ देखनी है तो वो चीज़ हमें देखनी है। और दूसरी बात, हमारे अंदर बुराइयाँ बहुत होती हैं, क्योंकि हम दूसरों पे बुराइयाँ इतनी जल्दी ढूंढ लेते हैं और खुद के अंदर कभी बुराइयाँ झांकी नहीं। तो अगर बुराइयों को खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि हम बुराई अपने अंदर कैसे देखें, किसी दूसरे इंसान की जिस बुराई से आपको दुख हुआ हो, आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो, आप ये सोचिए कहीं ये बुराई मेरे अंदर तो नहीं है जिससे कि मेरे कारण दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचे, जैसे सामने वाले के कारण मेरे अंदर ठेस पहुंची है। अगर आप इस चीज़ से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, इन चीज़ों से आप सीख सकते हैं। तो ऐसा ही अगर ये चीज़ें हमारे अंदर तभी विद्यमान होती है जब हमारे अंदर अनुशासन होगा, निरंतर कोई भी अच्छे कार्य को करने के प्रति लगन होगी और धैर्य होगा। जब भी हम असफल होए अपने कार्यों में, तो वहाँ पर हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। परिस्थितियाँ कभी-कभी इतनी कठिन आ जाती हैं कि हमारे धैर्य की परीक्षा ले ही लेती हैं और हमारे धैर्य की परीक्षा हमारी परिस्थितियाँ ही लेती हैं। तो अगर हम उस समय हमारे अंदर धैर्य होगा तो हमारी जीत होगी। हमारे धैर्य से किया हुआ कार्य हमें सफलता तक ज़रूर ले जाता है, ज़रूर ले जाता है। आपने सुना भी होगा, कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी और हमारा आखिरी प्रयास हमें सफलता की मंजिल तक दिला देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे अंदर धैर्य था, विश्वास था कि हम उस कार्य को करेंगे, पूरे लगन से करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो हमारे अंदर ज्ञान की बातें कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। हमारे अंदर अपने आत्मविश्वास होना चाहिए। जैसे माता पिता ने हमें पाला, उनने भी धैर्य रख कर पाला है, उनने भी हमें बचपन से लेकर कितने कष्टों को झेला है। उनके अंदर भी धैर्य था, विश्वास था, अनुशासन थी, निरंतरता, उनने हमारे प्रति कार्य किए। और हमें भी करना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। हमारे देश को अगर कोई बदल सकता है तो अब्दुल कलाम जी ने कहा भी है, माता पिता गुरु। और मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, वो हम खुद अपने